नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में हुई 5 साल की सजा और लगाया गया 60 लाख का जुर्माना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाराबंकी में बोला भाजपा पर हमला, कहा सरकार की विदाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की लखनऊ में जनसभा, कहा हमने 400 स्कूल बनवाए और बीजेपी ने एक भी नहीं बनवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा देती है आतंकियों को संरक्षण। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा चुनाव के बाद बीजेपी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के जेल से छूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार, दायर की याचिका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा चुनाव आते ही धर्म पर पड़ जाता है खतरा। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सपा सरकार में आतंकवाद का हॉटस्पॉट हुआ करता था यूपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा यह पार्टी चुनाव में पिछड़ों की राजनीति तो करती ही है, लेकिन कभी पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम के स्वागत के लिए सबसे पहले ही उन्नाव की जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर देखते ही मौजूद भीड़ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी और पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका लगवाया है। महामारी के समय में भी हम लोगों के गरीब परिवारों का साथ देते रहे हैं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा हुई। जनसभा को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव के बेटे कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी और सपा के नेताओं पर दंगा कराने के आरोप भी साथ ही साथ लगाए। पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफा आपकी बार उसके पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और जो 2 चरण हो चुके हैं, आज की भी जो अभी तक 1 घंटे पहले तक की हमने खबर ली थी, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है और हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जितनी सीटें पाए थे उससे कहीं अधिक सीटें पा करके और चुनाव। सर कितनी सीटों के साथ चुनाव? देखिए, हम लोग सीटों की गिनती नहीं बता सकते, पर पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुत अच्छी मार्जिन से हम लोग बनाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्य? देखिए, सबसे पहला कार्य मैंने बताया कि बहन माटी जी ने खुद ही कह दिया है, सबसे पहले हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, किसानों को उनका हक दिलाएंगे, महिलाओं को शिक्षा दिलाएंगे। ये सारे कार्य जो उसी में आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, आरोप है कि बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। देखिए, आपने शायद 1 घंटे हमको सुन लिया, पौन घंटे, और सुन लिया कि हमने किसके बारे में कहा है और क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ के फेंक रहा है उत्तर प्रदेश से, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो उनसे मिले हुए हैं, तस्वीरें बयां करती हैं, उनके आपस में एक दूसरे की वार्तालाप बयां करती है कि वो लोग एक दूसरे की। वहीं अगली खबर देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी सुरेश तिवारी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने जिला सचिव और सभासद उपेंद्र मास्टर उतरे। इस दौरान उपेंद्र मास्टर ने रुद्रपुर नगर पंचायत की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी को रुद्रपुर से विजयी बनाकर लखनऊ भेजने का कष्ट करें। मैं पार्टी के दिशा निर्देश पर रुद्रपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी जी के समर्थन में लोगों से आग्रह किया हूं और लोगों से वोट के लिए अपील किया हूं। क्या लग रहा है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, इस बार 2022 में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपके यहाँ से प्रत्याशी सुरेश तिवारी जी को बहन जी ने उतारा है, उनके समर्थन में लोगों का क्या मत है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। सुरेश तिवारी विधायक
के साथ अपार जन समर्थन मिल रहा है और सभी जाति वर्गों का धर्म जाति का बंधन टूट चुका है। क्या नाम आपका है, कौन सा पद है? मेरा नाम उपेंद्र मास्टर है, मैं जिला सचिव हूँ एवं बांदा में बहुजन समाज पार्टी के सदर प्रत्याशी लोधी धीरज राजपूत के समर्थन में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार दम दिखाया। हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर लोधी धीरज राजपूत के लिए वोट मांगे। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। पांचवें चरण के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा बहराइच के प्रयागपुर में आयोजित की गई। इस जनसभा में कुल 13 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुटाने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री की इस जनसभा को लेकर तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और उनकी जो सुरक्षा के मानक हैं, उन सुरक्षा मानकों को दृष्टिगत रखते हुए ब्लू बुक के अनुसार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। हम लोगों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को भी दृष्टिगत रखना है। उसी के अनुरूप जो राजनीतिक दल द्वारा ये मंच इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, तकनीकी रूप से ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से सुदृढ़ हो कि वह उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग और कोविड प्रोटोकॉल को भी दृष्टिगत रखना है। तो चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। दूर संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए टेलीकॉम विभाग भी लगा हुआ है। जितने भी आवश्यक विभाग हैं वो पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मानक के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी। यही हम लोग सुनिश्चित करना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं कि कोई चूक ना हो। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ जनसभा होना है, जिसके लिए पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों पर रखा गया है। इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आइसोलेशन सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही जनसभा स्थल के बाहर क्योंकि आसपास के अन्य जनपदों से भी जनता आ रही है, तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, रूट डाइवर्जन की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग 2000 से अधिक की फोर्स यहाँ तैनात की जाएगी, जिसमें सिविल पुलिस भी रहेगी, बाहर से के जनपदों से आई हुई पुलिस बल भी उपस्थित रहेगा, साथ ही पीएसी व अन्य लोग। अमर शहीद। खबर देवरिया के रुद्रपुर से है। देवरिया के तड़वा गांव के सीमा पर तैनात सेना के जवान संतोष यादव आतंकी हमले में शहीद हो गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में तैनात जवान संतोष यादव तड़वा गांव के निवासी हैं। शहीदी की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और पूरे इलाके का जनसैलाब शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए उमड़ पड़ा। बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, सभी अपनी सुध भूल गए। अमर शहीद संतोष यादव थाना मदनपुर, तहसील रुद्रपुर, ग्राम टड़वा में आज उनका पार्थिव शरीर आया है और शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। साथ में शासन द्वारा जो अनुमन सहायता धनराशि है वो भी चेक के माध्यम से प्रदान की गई। साथ में अन्य जो शासनादेश अनुसार प्रावधान है उन फतेहपुर के विधानसभा हुसैनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए दुनिया के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से मोहम्मदपुर गैती की धरती पर उतरे। उन्होंने शेरो शायरी करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और शिवाकांत तिवारी को भारी वोटों से जिताने की अपील भी की। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में महिलाएं हेलीपैड तक पहुंच गईं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।